नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज़, जिसमें दिखाते हैं हम हर खबरों को अलग तरीके से। हर बड़ी घटनाओं का होता है एनालिसिस और निकालते हैं एक परिणाम। देखिए आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या है। धमतरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक निःशुल्क सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित हुए, जहां मुख्य अतिथियों ने अपने अनुभव साझा किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यह निःशुल्क सेमिनार धमतरी शहर के सिहावाग चौक के पास नमो आरपीएससी में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, प्रेरणा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना था। यह आयोजन एएसपी से सीधी मुलाकात कार्यक्रम के तहत संपन्न हुआ। सेमिनार में विद्यार्थियों, अभिभावकों और समाज के अन्य सदस्यों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजनांदगांव की एएसपी सारिका वैद्य थी। भारतीय बौद्ध महासभा जिला धमतरी के अध्यक्ष दीपक वैद्य ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि भारतीय बौद्ध महासभा छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष पालनहार मेश्राम विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इन सभी के विद्यार्थियों को प्रेरणादायी मार्गदर्शन दिया और अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने एएसपी सारिका वैद्य से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे। एएसपी ने सरल और प्रेरणादायी ढंग से उनके प्रश्नों का समाधान किया और सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। एएसपी सारिका वैद्य ने बताया कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र अपने लक्ष्य और कार्य पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करना, कर्म पर विश्वास रखना और निरंतर संघर्ष करते रहना। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना करने, स्वयं से प्रेम करने और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने की प्रेरित किया। उन्होंने प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने का संदेश भी दिया। एक प्रेरक गतिविधि और खेल के माध्यम से उन्होंने विद्यार्थियों को परिवार के महत्व को समझाया और कहा कि सफलता की यात्रा में परिवार सबसे बड़ा सहारा और प्रेरणा का स्रोत होता है। भविष्य में भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और मार्गदर्शन के लिए ऐसे प्रेरणादायी कार्यक्रम निरंतर आयोजित करने का संकल्प लिया गया। कुछ नहीं होता, इसमें बहुत लंबा समय लगता है। प्री दो, मेंस दो, इंटरव्यू सालों साल लगते हैं और आप इस इतने बड़े एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो। और जैसे यहाँ पे मुझे जैसे बताया गया था कि कितने हर्डल्स आ रहे हैं, यहाँ पर जो आ रहे हैं उनके साथ कितने हर्डल्स आ रहे हैं। अगर वो बैक टू विलेज जाते हैं तो उनको बोला जाता है, आपने बताया ना कि उनको बताया जाता है कि अरे किस लड़के के साथ भाग गई थी, होता है। तो ये जो विचार है, ये जो निगेटिविटी है, ये विचार उस व्यक्ति के रहते हैं जो आपका भला नहीं चाह रहे, जो आपका अच्छाई नहीं चाह रहे। विचार अलग अलग होंगे, समझ गए। कोई विचार में जैसे राजा के पक्ष वाले क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा हुआ इन्होंने मौत की सजा दे दी। उस व्यक्ति के साइड वाले क्या बोलेंगे, अरे बेमौत मारा गया विचार। तो विचार हुए अलग अलग टाइप के विचार। वैसे आपके साथ आएगा, आपको बहुत सारे लोग बोलने वाले रहेंगे कि अरे इस कोचिंग में मत जाओ, यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, बहुत समय लगता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, कोई गारंटी नहीं रहती। और आप इसमें करके क्या करोगे, अगर फेल हुए तो क्या करोगे। तो ये जो विचार है, इस विचार को आपको नहीं लेना है। अगर आप नहीं, वो तो दे रहा है, आपके ऊपर है ना, लेना नहीं लेना। अगर आपके ऊपर कोई बॉल फेंका तो आप ले रहे नहीं ले रहे, आपके ऊपर है। तो इन विचारों को आपको नहीं लेना है। इन विचारों को एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। तो आप अपना गोल सबसे पहले क्या करोगे, गोल डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना है। सबने गोल डिसाइड किया, बस उसी पे टिके रहना है। बाकी जो बोल रहे हैं उनके विचार उनके तक रखिए। अब मैं एक स्टोरी और सुनाती हूँ, छोटा सा। एक बहुत बड़ी कंपनी रहती है, साबुन बनाने वाली फैक्ट्री रहती है। उस साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में एक इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है कि गलती से उस साबुन में जो पैकेट रहता है उसमें साबुन रखना भूल जाते हैं। एम्प्लॉइज जो है साबुन रखना भूल जाते हैं। अब जगह जगह से जो डीलरशिप जो रहता है उनके पास से कंप्लेंट आती है कि अरे इसमें तो साबुन नहीं है, आप ऐसे ही भेज दियो। जगह जगह से बहुत फेमस कंपनी रहती है। तो वो क्या करते हैं, उस जो साबुन है तो बोलते हैं कि उस आपको वापस कर दीजिए, जितने माल वापस आते हैं। अब एक बहुत बड़ा टारगेट रहता है कि इस साबुन में हम ढूंढे कैसे, ये साबुन है नहीं, बहुत बड़ा लॉट रहता है। तो वहाँ के इंजीनियर्स वगैरह जो है बहुत, वहाँ के जो कंपनी के कहते हैं ओनर, वो कहते हैं इंजीनियर्स को बुलाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स को। एक मशीन, एक डिटेक्टर बनवाते हैं, मशीन बनवाते हैं और एक स्लाइडर रहता है। उस स्लाइडर में सोप ऐसे रखते जाते हैं, जो खाली डिब्बा है ना, उसको वो डिटेक्ट करता है, एक साइड कर देता है, जिसमें भरा है उसको पास कर देता है।
इस चीज़ को उस कंपनी का एक बहुत ही लोअर स्टाफ, बहुत ही जो क्लरिकल स्टाफ है वो देखता है और जाके देखता है कि क्या कर रहे हैं सारे इतने बड़े बड़े इंजीनियर, इतना बड़ा मशीन और ऐसा हो रहा है। तो वो जाता है ओनर के पास, बोलता है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं। तो बताता है अरे बहुत सारा मिस्टेक हो गया है इसमें। तो सर बोले कि वो बोलता है, व्यक्ति बोलता है एक बड़ा सा पंखा मंगवाता है, बड़ा सा फैन, और जो रोलर जो रहता है उसके सामने टिका देता है। तो जो खाली डिब्बे है उस पंखे की हवा से टिका जाते हैं और जो साबुन रहता है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसमें बड़े बड़े इंजीनियर्स एक तरफ और एक लोअर स्टाफ एक तरफ, नॉलेज कम आया नॉलेज का। तो आप इस चीज को सोचिए कि नॉलेज किसी का मोहताज नहीं होता। अगर एक लोअर स्टाफ के पास इतना नॉलेज है, उसने अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से जो गेन किया, पैसे आपके साथ हैं। कभी आप ये मत सोचिएगा कि नमो का ट्यूटोरियल बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा कोचिंग सेंटर है, यहाँ कम लोग पढ़ते हैं, रायपुर बिलासपुर में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ हम पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सबने सुना है? कौन थे? साइंटिस्ट। क्या उन्होंने किया था? उन्होंने फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर उन्होंने निकाला था। 3 साल तक वो बोल नहीं पाते थे, समझ से 3 साल तक बोल नहीं पाते थे, मंद बुद्धि के थे। टीचर्स कहते थे कि आगे बढ़ नहीं पाएगा, और उन्होंने आगे जाके 12th तक पढ़ाई छोड़ दी। फिर उसके बाद उन्होंने जो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर जो E = mc² पढ़ते हैं ना, उसका उन्होंने क्या किया? आविष्कार किया, वो सिद्धांत दिया। बल्ब का आविष्कार किसने किया है? कितनी पढ़ाई आप लोग की हो गई बीएससी में? थॉमस एडिसन, वेरी गुड, क्लैप करिए उसके लिए। थॉमस एडिसन ने बल्ब का बनाने के समय 1000 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 1000 बार वो फेल हुए। 6000 से अधिक मेटल्स के ऊपर उन्होंने आविष्कार किया, और 6000 मेटल्स के ऊपर आविष्कार करने के बाद 1000 बार प्रैक्टिकल करने के बाद वो फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या बनाया? बल्ब, जो आज हम लोग यहाँ पर सुविधा से है। अब वो 1000 मानिए, अब 1000 बार जब उनसे पूछा गया कि आप जो है 1000 कितना आप लोग करते रहे प्रैक्टिस, आप क्या सीखा? बोले 1000 तरीके मैंने ऐसा सोचा, ऐसा खोजा जिससे काम नहीं हो सकता। 1000 बार मुझे जब भी मैं फेल हुआ, उससे मैंने गलती सीखी कि ये काम मुझे नहीं करना है और इस काम को मुझे सुधारना है। समझ गए? तो आप इसको ये समझिए कि वो व्यक्ति जो है हारा नहीं, जो हारा नहीं वो अंत में जीत गया। इसीलिए कभी भी कोई भी फेल वगैरह होते हैं, वो आप ये समझिए कि आपको एक चांस मिला है। अगर आप हार होती है आपकी, असफल होते तो एक चांस मिला है। उस चांस में आपको ये खोजना है कि मेरी गलती क्या है, मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसके कारण मुझे एनालिसिस करना। क्लियर है सभी को? इस गिलास को बोलिए जल्दी, इधर वाले बोलिए। आधा गिलास भरा है, तो विचार हुए आधा गिलास पानी भरा है, आधा खाली है। तो आपको हमेशा आधा भरा है बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, अपने लिए पॉजिटिव बोलना है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये नहीं कर सकती। समझ गए? पॉजिटिव। जब हम एक बॉल को अगर हम दीवार पे फेंकते हैं, क्या होता है? वापस आता है। क्यों वापस आता है? कि आप लोगों की टेस्टिंग हो रही है, आप लोगों को कितना पढ़ा है साइंस का, क्यों आता है वापस? बताइए। कौन सा लॉ है? न्यूटन्स 3rd लॉ। एवरी एक्शन हैज द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये इसको गांठ बांध दीजिए, मैंने इस पर ही अपना जीवन पूरा फोकस किया। एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो कि आपने बॉल फेंका इस पे दीवार तो अनजान है, जानेगा इसमें, फिर भी वो फेंक रहा है,
फेंक रहा, एनर्जी वापस किया उसने, एक्शन का रिएक्शन किया ना। सेम आपकी लाइफ में होगा। अगर आपने पढ़ाई 100% किया है, एक्शन किया है, 100% रिएक्शन होगा। ये आप लिख लीजिए। एक ऐसी पुस्तक की रचना की जिसके 22 भाग थे, 11 अनुसूची थे और 395 अनुच्छेद थे, जो आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसकी देन है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। और उन्हीं के कारण से मैं बता रहा हूं आपको, मैंने 3 विषय में पीजी की है, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स। सन 2011 में रविशंकर यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया था और छत्तीसगढ़ प्रदेश में 4था स्थान प्राप्त किया था एमएससी केमिस्ट्री में। और वहीं से मुझे पढ़ने की बहुत ज्यादा लगन आ गया था कि नहीं, पढ़ना है, आगे बढ़ना है करके। परिस्थिति तो बहुत खराब थी। पिताजी जो थे वो बचपन से खत्म हो गए थे। 3 बहनें थी, 1 भाई था, कोई सहारा नहीं था। पढ़ना है ऐसे करके और पढ़ के आज देखो आज शिक्षक बन गए हैं। मेरी छोटी बहन भी है, वो भी बहुत मेहनत की है और पीएससी क्वालिफाई की मेरी बहन, आज जिला उद्योग में मैनेजर के पद में है वो। पीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या चाहिए? ध्यान चाहिए, कॉन्सेंट्रेंस चाहिए। यही नहीं है, इसलिए 1-2 अटक रहे थे, मैंने वही ताड़ लिया कि ये बिना अटके नाम अटक, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो कहीं बाहर था या और कहीं और था। इसलिए हम पूरी तरीके से हम ध्यान को उस चीज़ों पर केंद्रित नहीं करते, ये गलती करते हैं। ये मैं सिखाना चाहता था, इसलिए अनेक अलग तरीका से परिचय करवाया। ऐसा परिचय कभी सुने नहीं, तो इस तरीके से हम परिचय के माध्यम से अपने आपके ब्रेन का मैंने टेस्ट किया है कि आप लोगों का ध्यान उस चीज में जहाँ पे आपने गोल सेट किए उसमें आप कितना कॉन्सेंट्रेट होके स्टडी करते हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। मैं तो यही कहूँ, तैयारी करना है तो पूरी लगन और शिद्दत के साथ करो। सफल हो रहे हैं, अपने पैरों में खड़े हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो आपको जितनी खुशी होती है उससे कई गुना खुशी आपको माता पिता की होती है। तो अगर आप पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए, उसके लिए आपके माता पिता काफ़ी प्रयासरत रहते हैं। विभिन्न प्रकार के रोजगार, छोटा हो या बड़ा हो, उसको करते हैं और आपको पढ़ाई में अड़चन ना आए, उसके लिए जितनी भरपूर हो सके वो सहायता करते हैं। आप देखेंगे अपने माता पिता को जाके कि किस ढंग से वो अपने रोजी रोटी या दिनचर्या या मासिक जो खर्चा होता है उसको निकालने के लिए किस ढंग से प्रयास करते हैं। और आप भी यही चाह रहे हैं कि हम अपने परिवार का, अपने स्तर का, अपने जीवन स्तर का, अपने सामाजिक स्तर का उत्थान करें, अपना उत्थान करें। और इसी प्रयास से आप जो है तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी को आप इस ढंग से कीजिए कि यह मेरी नहीं, मेरे सपनों की तैयारी नहीं, ये मेरे माता पिता के सपनों की तैयारी है। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से खबरों का गुलदस्ता और आपको रूबरू कराते रहेंगे शहर की छोटी बड़ी घटनाओं से। जय हिंद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,